अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिगार्डिंग प्रोटोजोआ। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है सीडोपोडिया। प्रीवियस एक वीडियो में भी मैंने एक एक्रोनिम बनाया था सीडोपोडिया के रिगार्डिंग, रिफिल ए लोब ऑफ सीडोपोडिया। जो प्रोटोजोन्स हैं इनमें फोर टाइप्स ऑफ सीडोपोडिया जो हैं पाए जाते हैं। नंबर वन आरी रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया इज ऑल्सो नोन एज राइजोपोडिया। तो ये राइजोपोडिया रेटिकुलोपोडिया किन प्रोटोजोन्स में होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। रेडियोलेरियंस में रेटिकुलोपोडिया या राइजोपोडिया होते हैं जिनका प्राइमरी काम फीडिंग होता है, सेकेंडरी इनका काम लोकोमोशन होता है। फिर सेकेंड टाइप ऑफ सीडोपोडिया है फाइलोपोडिया। फाइलोपोडिया सब क्लास फाइलोसा में देखे जाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है एक्सोपोडिया। इनका दूसरा नाम एक्टिनोपोडिया है, और ये एक्टिनोपोडिया या एक्सोपोडिया जो हैं these are found in Heliozoa, subclass Heliozoa. Then we have Lobopodia. Very important. Lobopodia is found in subclass Lobosia, जैसे amoeba. Okay. Then और एक important बात है, the movement with the help of pseudopodia is known as amoeboid movement. Okay. तो amoeboid movements क्या होते हैं? Movements due to pseudopodia. Now ये amoeboid movements जो है ना टू टाइप्स के होते हैं। एक हम कहते हैं प्रोफ्लेवेंट टाइप। प्रोफ्लेवेंट टाइप एमीबाइड मूवमेंट क्या होता है? ये वो मूवमेंट है जहां पर जब एमेबा या प्रोटोजोन सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, जिस पॉइंट पे वो कंटैक्ट बनाता है सबस्ट्रेट के साथ, उस पॉइंट पे एक्टोप्लाज्म एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। ओके, एक्टोप्लाज्म एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। उसके बाद पीछे पीछे एंडोप्लाज्म भी चला आता है, राइट। फिर दूसरा टाइप है इफ्लेवेंट टाइप। इफ्लेवेंट टाइप एमीबॉइड मूवमेंट वो मूवमेंट है जहां पर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों सीडोपोडिया बनाते हैं। अब रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया और रिगार्डिंग द एमीबॉइड मूवमेंट्स, वेरियस थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड। पहली थ्योरी जो है वो है सरफेस टेंशन थ्योरी। ये थ्योरी बर्थोल्ड ने दी थी 1886 में। इस थ्योरी के मुताबिक जो प्रोटोजन के अंदर प्लाज्मा होता है, प्रोटोजन की शेप सर्कुलर इसलिए होती है मोस्ट ऑफ टाइम्स, या प्लाज्मा की शेप इसलिए क्योंकि वहाँ सरफेस टेंशन होता है, और सरफेस टेंशन की वजह से एक सर्कुलर शेप आ जाती है। लेकिन जब एक प्रोटोजोन एक सबस्ट्रेटम के कंटैक्ट में आता है, उस टाइम उस पॉइंट पे सरफेस टेंशन कम होता है, फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है और सीडोपोडिया बनता है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी भी है, उसको हम कहते हैं सॉल जेल थ्योरी। सॉल जेल थ्योरी हाईमैन ने दी थी 1917 में। इसका दूसरा नाम चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी भी है। हाईमैन ने क्या किया? हाईमैन ने कहा कि प्रोटोजोआ की बॉडी के 4 सेक्शंस हैं, 4 लेयर्स हैं। सबसे आउटर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक फ्लूइड लेयर होता है हाइलिन फ्लूइड। हाइलिन फ्लूइड के बाद तीसरा लेयर था एक्टोप्लाज्म, और फिर बीच में एंडोप्लाज्म होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी वो है कि एक्टोप्लाज्म जो है इट इज़ जेल लाइक। एक्टोप्लाज्म इज जेल लाइक, ओके, और एंडोप्लाज्म है सोल्यूशन लाइक। तो हाईमैन ने कहा कि जब सीडोपोडिया बनते हैं, जब एक प्रोटोजोम मूव करता है, वो प्रोटोजोम जो सीडोपोडिया की हेल्प से चलते हैं, उनमें क्या होता है, एक्टोप्लाज्म एंटीरियर एंड पे, जिस एंड पे प्रोटोजोन अटैच होता है किसी सबस्ट्रेटम के साथ, उस एंड पे एक्टोप्लाज्म जो जेल लाइक होता है वो चेंज होता है सोल्यूशन फॉर्म में, सॉल लाइक फॉर्म में चेंज होता है। ओके, और जब ये सॉल लाइक फॉर्म में चेंज होता है तो ये फ्लूइडिटी इसमें ज़्यादा आ जाती है, इट बिकम्स मोर फ्लूइड लाइक, और उसकी वजह से एक प्रोट्रूडिंग जो है प्रोजेक्शन निकलती है जो बाद में सीडोपोडिया बनाती है। और अंदर क्या होता है, पोस्टीरियर एंड पे क्या होता है? पोस्टीरियर एंड पे एंडोप्लाज्म जो सॉल लाइक था
वो चेंज होता है जेल लाइक एक्टोप्लाज्म में। तो इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहता है। एंटीरियर पॉइंट पे एक्टोप्लाज्म चेंज होता है सॉल्यूशन फॉर्म में, और पोस्टीरियर पॉइंट पे एंडोप्लाज्म चेंज होता है जेल लाइक में। इसी को कहते हैं सॉल जेल थ्योरी। फिर इसी की कुछ मॉडिफिकेशन फर्दर होगी और बहुत सारी थेरीज आई। जैसे एक थेरी है मॉलिक्यूलर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थेरी। ये भी एक एडवांसमेंट है ओवर दी सॉल जेल थेरी। सॉल जेल थेरी के बारे में आपको याद रखना है, दिस इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थेरी। सॉल मॉलिक्यूलर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थेरी किसने दी? गोल्ड एक्रे एंड लॉर्च। गोल्ड एक्रे एंड लॉर्च इन्होंने क्या ऐड किया? उन्होंने सॉल जेल में ऐड किया कि इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स। ये जो सॉल जेल में होता है, जेल सॉल में होता है, ये सारा प्रोटीन्स की वजह से है। प्रोटीन्स ही जब पॉलीमराइज होते हैं तो जेल बनता है, जब वो डीपॉलीमराइज होते हैं तो सोल्यूशन बनता है। फिर एक थेरी और आई, दैट इज़ फाउंटेन जून थेरी, या इसको फ्रंट कंट्रैक्शन थेरी भी कहते हैं। ये थेरी प्रपोज की एलन ने 1962 में। उसने भी बिल्कुल वही कहा, लेकिन उसने सिर्फ ये कहा कि ये जेल लायक और सॉल लायक की चीज़ें जो हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉन्ग चेन प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा में लॉन्ग चेन प्रोटीन्स होते हैं, वही फिर कंट्रैक्ट करते हैं और डिपॉलीमरेज भी होते हैं, और उसी वजह से सीडोपोडिया बनते हैं। देन और एक इम्पॉर्टेंट थेरी आई एक्टिन एंड मायोसिन कंट्रैक्शन थेरी। ये पोलार्ड ने प्रपोज की 1971। उसने भी वही बात कही सॉल और जल की थेरी, लेकिन उसने कहा ये कंट्रैक्शन, ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं अंदर प्लाज्मा की मूवमेंट्स हो रही हैं और सीडोपोडिया जो बन रहा है इट्स बिकॉज ऑफ द इंटरप्ले ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन कंट्रैक्शन। एक्टिन और मायोसिन कंट्रैक्ट करते हैं, वही जो मस्कुलर मूवमेंट्स में चीज़ें होती हैं उसी तरह की मूवमेंट प्रोटोजोन की प्लाज्मा के अंदर होती हैं और सीडोपोडिया बनते हैं। So, dear brothers and sisters, these are some most important points regarding protozoa, which can be posed as MCQs in your coming examinations, be it university entrance examination or be it some other competitive examination. Wish you all the best. Allah Hafiz.